हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या किया। अब तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा एनर्जी डायग्राम है, हमने बेसिकली जो मटेरियल्स हैं मटेरियल्स को क्लासीफाई किया इन टर्म्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर, एनर्जी स्ट्रक्चर। तो जो हमने एनर्जी स्ट्रक्चर लिया कि इसका एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में लिया, इन टर्म्स ऑफ ई के डायग्राम देखा हम लोगों ने। फिर इन टर्म्स ऑफ हम लोगों ने देखा इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप देखा कि किस तरह से अलग अलग मटेरियल क्लासिफाइड है, कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनकंडक्टर तीनों के जो बैंड गैप है वो किस तरह से वैरी करते हैं। फिर हम लोगों ने इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था, इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था, जिससे हम कंक्लूजन पे आए थे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो किस तरह से जनरेट होता है, या कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कहाँ से आता है। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में सेमीकंडक्टर तो देखा था, फिर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखा था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखा था। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब उन्हीं लेक्चर से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमने ये देखा कि जो मटेरियल है, कोई भी एक सेमीकंडक्टर है, वेदर इट इज़ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूँ तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडीशन रहती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो दैट मीन्स नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर रहती, इक्वल रहती है। अब ये तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या नॉर्मल किसकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर हमको नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो वो हमारी कंडीशन जो होगी वो कंडीशन होगी कौन सी कंडीशन, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग क्यों लाते हैं, क्योंकि अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स आर इक्वल, तो उस केस पे कंडक्शन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमको नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आना पड़ता है। तो पहला जो मेथड है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाने के लिए, उस मेथड को या प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन प्रोसेस। ठीक है, जनरेशन दैट मीन्स जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या होल, या अगर इस सेंस में देखें जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली होल जनरेट हो जाता है। तो जनरेशन क्या हो गया, ये इट इज अ प्रोसेस बाय विच, क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन जनरेट, क्या जनरेट कर सकते हैं, जनरेट या क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स इन, कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में, एंड होल्स जो हैं, होल्स कहाँ जा रहे हैं, होल्स कहाँ जनरेट होंगे, वैलेंस बैंड में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। सेकेंड प्रोसेस जो है वो होता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या हो गया कि अगर मान लो नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हैं, तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को रिड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस आता है दैट इज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, अ इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन इट जंप्स या कम बैक
from the valence band, it comes back from the conduction band to the hole in the valence band, and the two charges are removed or they annihilate each other. तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है ये क्या कर रहे हैं, दे recombine with each other, and the both of the charges are removed. Both of the charges are removed. दोनों खत्म हो जाते हैं. ठीक है. अब ये जो है ये तो हो गया हमारा एक्सेस ऑफ. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल्स हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जहाँ कहाँ से जाएगा, वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाएगा एंड एनाइलेट कर देगा, उसको ख़त्म हो जाएगा. अगर मान लो हमारे पास जो है नॉर्मल कौन सी कंडीशन है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन पड़ी है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा. तो उस केस में हम क्या करते हैं, कभी कभार हमको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना पड़ता है टू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. तो उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो क्या करते हैं, दे विल गेट ड्रिफ्टेड, या ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट प्रोसेस. तो अनदर प्रोसेस देयर, दैट प्रोसेस इज नोन एज ड्रिफ्ट process. ये by applying external field. ओके, तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट प्रोसेस या कैरियर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं. कैरियर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फील्ड, दे गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर एंड दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स. अगर सेमीकंडक्टर में बात करें तो सेमीकंडक्टर में क्या है, हम लोग अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन या होल या चार्जेस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. और इनको कंट्रोल जब करते हैं तो दैट लीड्स टू द नॉन होमोजेनिटी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है दैट इज डिफ्यूजन या कैरियर डिफ्यूजन बोल सकते हैं. कैरियर डिफ्यूजन. अगर मैं कैरियर डिफ्यूजन की बात करूं कि इन केस हमारे पास नॉन होमोजीनियस कंसेंट्रेशन ऑफ कैरियर्स है. नॉन होमोजीनियस दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस दे आर नॉट इक्वल, दे कैन वेरी. तो हम क्या कर सकते हैं, ये इनहोमोजेनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डोपेंट कंसेंट्रेशन या बाय वेरिएशन ऑफ डोपेंट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. इन सबको वेरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं या नॉन होमोजेनिटी कंडीशन में लेके आ सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास जो टोटल जो है वो 4 प्रोसेस हैं. उन 4 प्रोसेस में हम लोग आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में 2 प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. पहला है जनरेशन एंड द सेकेंड वन इज रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. तो इनमें से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की. पहले बात करते हैं हम लोग जनरेशन प्रोसेस की. तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोसेस है दैट इज जनरेशन. ठीक है. अब जनरेशन की अगर बात करूं तो जनरेशन जो है, जनरेशन क्या चीज़ जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन के लिए भी अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं. तो आउट ऑफ दिस मेथड सबसे पहला जो मेथड होता है दैट इज थर्मल जनरेशन. थर्मल जनरेशन. अगर मैं थर्मल जनरेशन की बात करूं तो एज द नेम सजेस्ट कि थर्मल जनरेशन रिलेटेड टू सम हीट होगा.
तो नॉर्मल केस में अगर हम लोग एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सेमीकंडक्टर में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, तो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। अब ये जो फर्मी लेवल है, मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो दिस इज द फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप एनर्जी, ठीक है। और अगर हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो है पी, पी इज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, एन क्या है, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जनरली कहाँ रहती है, वैलेंस बैंड में, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें। अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करूं कि कंडक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जनरेशन नहीं हुआ है, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जीरो रहते हैं। फिर ड्यू टू सम प्रोसेस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है एंड ऊपर जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि थर्मल जनरेशन, दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन from the valence band it will move to the conduction band। अब conduction band में क्यों मूव करेगा, ड्यू टू द थर्मल फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड मूव्स टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू थर्मल फ्लक्चुएशन, थर्मल फ्लक्चुएशंस। दैट मीन्स कि मान लो कोई भी चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है मटेरियल की, उसमें चेंज हुआ, तो ये दिस इलेक्ट्रॉन विल पिक अप सम एनर्जी एंड आफ्टर दैट इट विल गो टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, या अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस छोड़ के ऊपर कंडक्शन बैंड में जाता है तो वी आर लेफ्ट विद अ होल, तो यहाँ पर हमारे पास एक होल बचेगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर किस रेट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर या जनरेशन हो रहा है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जनरेशन रेट की, और जनरेशन रेट जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से। तो जनरेशन रेट क्या हुआ, इट इज द नंबर ऑफ होल्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बोल सकते हैं तो जनरेशन रेट जी इज इक्वल्स टू जनरेशन ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स। और नॉर्मल केस में, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या होल्स होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे उतने ही होल यहाँ पर क्रिएट होंगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, जनरेट होके कहाँ गए, कंडक्शन बैंड में गए हैं, दे विल कम बैक आफ्टर सम टाइम टू वैलेंस बैंड बाय लूजिंग सर्टेन एनर्जी। इस प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन है, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि जो जनरेशन रेट है जी एंड रिकॉम्बिनेशन रेट जो है आर, दीज आर इक्वल। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होके कंडक्शन बैंड में गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आके वैलेंस बैंड में रिकम्बाइन होंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो जो जी है, जनरेशन रेट है जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन the temperature of, it depends upon the temperature of semiconductor। that means कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद या लेने के बाद ही ऊपर जाएगा। तो जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी सेमीकंडक्टर की या टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। प्लस ये भी बोल सकते हैं कि जनरेशन रेट इज कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, एट ए गिवन
टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक सिंगल टेम्परेचर है, उस सिंगल टेम्परेचर पे तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जनरेशन होगा, तो अगर मान लो टेम्परेचर चेंज होता है तो जनरेशन रेट भी चेंज होगा वहां पर। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं ये तो जनरेशन रेट था। अगर मैं रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करूं तो रिकॉम्बिनेशन रेट जनरली क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन रेट कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डू वी हैव, और वो दोनों आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारा जनरेशन, ठीक है, एंड जनरेशन रेट, पहला प्रोसेस आ गया। अब जनरेशन में थर्मल जनरेशन। अब द सेकेंड टाइप ऑफ जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो सेकेंड टाइप की जनरेशन है उसको हम लोग थर्मल जनरेशन के बाद ऑप्टिकल जनरेशन बोलते हैं। सेकेंड इज ऑप्टिकल जनरेशन। अगेन as the name suggests, optical generation, it has to do something with the light। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास, अगर मैं बैंड डायग्राम की बात करूं तो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल हो गया, उसका एनर्जी लेवल हो गया, P कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, N कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंसिडेंट लाइट करवाई हम लोगों ने। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमको क्या पता है कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ये ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो हमने क्या किया, इस मटेरियल वी हैव शाइंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो वो जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ वो जो अमाउंट है दैट इज एच न्यू। ठीक है, अगर एच न्यू अमाउंट ऑफ लाइट हम लोगों ने शाइन की, एंड दिस एच न्यू इज, ये जो हम लोगों ने एच न्यू है, जो लाइट जो शाइन किया, इट इज ग्रेटर देन ई जी, दैट इज बैंड गैप ऑफ दिस बैंड गैप, दैट मीन्स ई सी कंडक्शन बैंड माइनस ई वी वैलेंस बैंड। इसको बी लिख देता हूँ। एनर्जी ऑफ इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंसेस ज़्यादा है, तभी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इट विल गेन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट विल मूव टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड मूव्स टू द कंडक्शन बैंड। तो दिस विल लीड्स टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the conduction band, sorry, electron in the conduction band and the hole in the valence band। यहाँ पर हुआ हमारा होल और यहाँ पर जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, excess of electrons are created in the conduction band and excess of holes are created in the valence band। अब again due to optical generation या optical method, for example n number of electrons are moved to the conduction band, so we are left with the n number of holes in the valence band. So the number of electrons in the conduction band will always be equal to the number of holes in the valence band. So we can say that the number of electrons will always be equal to number of holes in this case. So in this process these two are equal to each other. Now optical generation जो है that डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल जनरेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। हाउ डज इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल, वो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर बात करूं टाइप ऑफ मटेरियल की, तो टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा कि अब हमको अलग अलग मटेरियल का देखना पड़ेगा। अब अलग अलग मटेरियल में सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग जर्मेनियम एंड सिलिकॉन यूज़ करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है जनरली दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग गैलियम आर्सेनाइड की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल देखते हैं और उनके बीच में कर्व प्लॉट करेंगे। अब किसके बीच में कर्व प्लॉट करेंगे, बेसिकली हम लोग log of absorption coefficient will plot a graph between the log of alpha, that is absorption coefficient, versus the energy। ठीक है,
log of alpha that is absorption coefficient versus the energy। अब हम लोग ये absorption coefficient है इसको ध्यान से देख ले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एच न्यू है दैट इज ऑप्टिकल लाइट जब एब्जॉर्ब होगी, अब हर एक मटेरियल की अपनी अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है टू एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट या सर्टेन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन जो है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन किस तरह से या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट होगी, उस फैक्टर को हम लोग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करें तो अगर मान लो हमारे पास आई नॉट अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट है, कितनी आई नॉट अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट है। अब ये जो आई नॉट अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट है ये किसके ऊपर शाइन हो रही है? ये आई नॉट अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट आ रही है किसके ऊपर? नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग लॉग अल्फा वर्सेस एनर्जी करेंगे। अगर हमारे पास क्या है? वी हैव द आई नॉट अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी आई, वो कितनी होगी? आई नॉट मल्टीप्लाइड में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा डी, वेयर डी इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की थिकनेस कितनी है, और अल्फा इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हमारे पास आई नॉट इंटेंसिटी जो है हम लोगों ने किसी एक मटेरियल जिसकी थिकनेस डी है उसके ऊपर शाइन कराया, इंसिडेंट कराया, तो जब वो डी थिकनेस से पास होगी वो लाइट, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी इनटू द मटेरियल, और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी दैट इज डिसाइडेड बाय द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनर्जी हो गई 1 2 3, दिस इज एनर्जी ई, और यहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट लॉग ऑफ अल्फा हो गया, ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, हमने लिया प्लॉट ऑफ लॉग अल्फा वर्सेस एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स और डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सबसे पहला जो मटेरियल है वो हमने उठाया गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, अब अगर गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो इसका जो बैंड गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ होगा, तो किस तरह से एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ेगा इसका? एकदम शार्पली इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ता है एंड कुछ टाइम बाद वो प्लेटो रीजन पे चला जाता है। दिस इज गैलियम आर्सेनाइड। तो इन द स्टार्टिंग it will increase sharply and it will go to the plateau region. नेक्स्ट जो है सेकेंड, हम लोग अगर बात करें तो सेकेंड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिलिकन हटाया। अब जो सिलिकन है, सिलिकन के बैंड गैप की बात करें तो सिलिकन का बैंड गैप कितना होता है? वी ऑलरेडी नो इट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ आएगा आसपास, तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा? ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीज होगा एंड देन थोड़ा सा पॉज आने के बाद अगेन शार्पली इंक्रीज होगा एंड इट विल कम टू द प्लेटो रीजन। ये हो गया हमारा सिलिकन। इस तरह से सिलिकन आ जाता है। इनिशियली इट इंक्रीजेस, दैट मीन्स दिस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इंक्रीजेस a little bit and then thereafter it will sharply increase. Third one is obviously germanium, band gap at approximately around 0.7 electron volt or 0.67 electron volt. तो इसमें in the beginning there is a small increase, 0.7 यहाँ पर आ गया,
बिगनिंग में अगेन स्मॉल इंक्रीज, फिर अगेन चेंज होता है एंड शार्पली इंक्रीज एंड देन प्लेटो रीजन. दिस इज जर्मेनियम. ठीक है. अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो गैलियम आर्सेनाइड है एकदम शार्प इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन में. वो किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो मटेरियल है, मटेरियल, इन तीनों मटेरियल्स को हम लोगों ने अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो गैलियम आर्सेनाइड है ये इट इज़ अ डायरेक्ट बैंड गैप, इट इज़ डायरेक्ट बैंड गैप या डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर. और अगर मैं बाकी दोनों की बात करूं, कौन? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर. ठीक है. ये दोनों हो गए हमारे डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप. अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट बैंड गैप को समझूं तो अब डायरेक्ट बैंड क्या चीज़ हो जाती है? डायरेक्ट बैंड गैप हो गया कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब ये जो चीज़ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो हम लोग ई के डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. ई के डायग्राम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ई के डायग्राम के बारे में. तो जो ई के डायग्राम है, अगर मैं डायरेक्ट बैंड गैप में ड्रॉ करूं तो ये जो है वो एनर्जी आ गई. अब ये जो है दिस इज द, यहाँ पर ये जो आ गया तो ये जो हो जाएगा दिस इज द के एंड दिस इज द मैक्सिमा. ये क्या है? मैक्सिमा ऑफ द वैलेंस बैंड. और ये जो मैक्सिमा ऑफ द वैलेंस बैंड है ये डायरेक्टली अलाइंड है कहाँ पर? मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड. तो ये हमारा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर तो इस तरह से अलाइंड है. अब ये इस तरह से अलाइंड है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं मटेरियल के ऊपर, दैट मीन गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर लाइट शाइन कराता हूँ या लाइट इंसिडेंट कराता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. कितनी? एच न्यू के बराबर. और वो जो एच न्यू जो है दैट मीन जो बैंड गैप की बात कर रहा हूँ उस बैंड गैप जो है बैंड गैप के बराबर अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इट विल डायरेक्टली मूव टू द कंडक्शन बैंड. ठीक है. यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और इस प्रोसेस में जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी एफिशिएंट और इसीलिए उसका गैलियम आर्सेनाइड का जो है वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा आता है. आप इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करो, दिस इज़ एनर्जी ई, ये है हमारा के, ये है मैक्सिमा ऑफ द वैलेंस बैंड, ये आ गया मैक्सिमा ऑफ द वैलेंस बैंड. अब इनडायरेक्ट में जो मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड है वो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं होता है. ठीक है. इट इज़ नॉट अलाइंड ऑन द टॉप ऑफ द दिस मैक्सिमा ऑफ द वैलेंस बैंड. वो कुछ इस तरह से होता है. ये हो गया मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड, मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड. अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर है या इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर अगर लाइट शाइन कराए तो इलेक्ट्रॉन जो है लाइट तो एब्जॉर्ब करेगा बट क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन और जो इंसिडेंट फोटोन जो है उसका मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है दोनों का मोमेंटम बहुत ज़्यादा कम रहता है. तो दोनों के मोमेंटम कम होने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन को हेल्प लेनी पड़ती है थर्ड एंटिटी की, दैट इज़ नोन एज फोनॉन, या जिसको हम लोग थर्मल वाइब्रेशन जो बोलते हैं वो जिसकी एनर्जी जो है कम होती है बट मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए उसको थर्ड पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और इंटरेक्ट करके वो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में ज़्यादा जाता है. ठीक है. तो ये जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन प्रोसेस होता है जो कि हम लोग सोलर सेल्स में बेसिकली देखते हैं.
अब सोलर सेल में किस तरह से देखते हैं, ऑब्वियसली सोलर सेल में हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो सोलर सेल में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेगी, थिकनेस के ऊपर, या ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है कि जो इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई, जितनी इंसिडेंट हुई मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ अल्फा एंड डी, इतनी जो है वो उसके ऊपर आगे जाके इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से जो है लाइट जो है थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है, एंड किस तरह से किसी भी सेमीकंडक्टर के सरफेस के ऊपर अगर मैं इंसिडेंट कराता हूँ लाइट, तो किस तरह से फोटोन एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी लाइट का एब्जॉर्प्शन, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड दिस विल मूव टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।